एक सेकंड रुकना है, बस एक सेकंड। आखिर ये जो टॉपिक है ना बिल्कुल पॉपुलर है और प्रैक्टिकली मेरा भी हो रहा है। आखिर क्या रीजन है जो लोग ऐसा हो रहा है, जो अमीर होता है वो अमीर बनते जा रहा है। तो ये जो वीडियो देखो तो आपका रियलिटी क्लियर हो जाएगा। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्चाई की जो आपको पता है मोटिवेशनल वीडियोस में अक्सर छिपाई जाती है। और देखिए, ये किसी पर उंगली उठाने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समझने के लिए है कि गरीबी से अमीरी तक का जो सफर है ना, उसमें असली प्रैक्टिकल दिक्कतें आती क्या हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या अमीर बनने के लिए सिर्फ मोटिवेशन बस वही काफी है? ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं, है ना? लेकिन आज हम इसी सोच को थोड़ा चैलेंज करेंगे और देखेंगे कि भाई असल कहानी है क्या। तो चलिए इन प्रेरणादायक बातों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन असली रुकावटों को समझते हैं जो असल में लोगों को आगे बढ़ने से रोकती हैं। आप कह सकते हैं ये एक तरह का रियलिटी चेक है। देखिए, बहुत से लोग ये मानकर चलते हैं कि कामयाबी का ना कोई सीधा साधा फॉर्मूला होता है, बस ये करो और हो जाएगा। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर जिस सलाह पर लोग अपनी पूरी मेहनत लगा रहे हैं वही गलत निकले? यहीं से पहली और शायद सबसे बड़ी रुकावट की शुरुआत होती है। तो सवाल ये है कि ये गलत जानकारी आती कहां से है? अरे वही फेक गुरु, रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीमें, और वो शॉर्टकट्स जो असल में कभी होते ही नहीं हैं। और जब कोई इन पर भरोसा कर लेता है तो नतीजा कीमती वक्त और मेहनत से कमाया पैसा दोनों बर्बाद। अच्छा, अब आते हैं अंदर की रुकावटों पर। मतलब वो चीजें जो दिखती नहीं हैं। दिमाग के अंदर जो कुछ भी चलता है ना, वो किसी की भी आर्थिक किस्मत बनाने या बिगाड़ने में एक बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ ना दो तरह की सोच का फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखता है। एक तरफ है सर्वाइवल माइंडसेट, यानी बस किसी तरह गुजारा चल जाए और कोई नुकसान ना हो जाए। और दूसरी तरफ है वेल्थ माइंडसेट, जो पैसे को आगे बढ़ने का एक जरिया, एक टूल मानता है और हिसाब किताब लगाकर रिस्क लेता है। लेकिन यह रिस्क लेने से डर लगता क्यों है? देखिए, जिनके पास कोई सेफ्टी नेट नहीं होता, कोई जमा पूंजी नहीं होती ना, उनके लिए तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी ऐसा लगता है जैसे किसी गहरी खाई में कूद रहे हो। और बस इसी डर के चक्कर में आगे बढ़ने के कितने ही मौके हाथ से फिसल जाते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि इंसान का माहौल, उसकी संगत, उसकी सोच को बनाती है। अगर किसी के आसपास के लोगों की सोच बस एवरेज है तो उसकी खुद की ग्रोथ भी अपने आप ही धीमी पड़ जाती है। ये जो माहौल का प्रेशर होता है ना, दिखता नहीं है पर होता बहुत पावरफुल है। तो माइंडसेट की बात हो गई, अब आते हैं एक्शन पर। क्योंकि कुछ बाहरी रुकावटें भी होती हैं जो पुराने पढ़ चुके ज्ञान और कुछ ना करने की आदत से पैदा होती हैं। ज्यादातर लोगों का सीखने का सफर कैसा होता है? पहले स्कूल, फिर कॉलेज और बस उसके बाद सीखना बंद। ये एक बहुत बड़ी गलती है, खासकर आज की दुनिया में जो इतनी तेजी से बदल रही है। आज की हकीकत यह है कि पैसा सिर्फ डिग्री देखकर नहीं मिलता, पैसा मिलता है स्किल्स का। जो कोई भी वक्त के साथ अपनी स्किल्स को अपडेट करना बंद कर देता है, वो फाइनेंशियली पीछे रह जाता है। सीधी सी बात है, लगातार सीखते रहना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक और बहुत कॉमन गलती, छोटे छोटे मौकों को इग्नोर कर देना। कई लोग ना बस एक बड़े ब्रेक का, किसी लॉटरी की टिकट का इंतजार करते रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि असल में दौलत वो तो छोटे छोटे सही फैसलों को जोड़ जोड़ कर ही बनती है। तो चलिए अब इन सारी रुकावटों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये सब असल जिंदगी में कैसे काम करता है। तो मान लीजिए एक मौका आता है, सोने में 5,000 रुपए इन्वेस्ट करो और गारंटी के साथ प्रॉफिट मिलेगा। सुनने में तो ये बहुत सिंपल और जबरदस्त मौका लगता है ना? अब देखिए, यहां दो लोग हैं। पर्सन ए के पास 10,000 रुपए की सेविंग्स है, वो आराम से इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन पर्सन बी के पास सिर्फ 2,000 रुपए हैं। अब उसके लिए तो ये मौका है ही नहीं। मतलब पैसे की एक छोटी सी कमी ने अवसर का दरवाजा उसके लिए खुलने से पहले ही बंद कर दिया। तो पर्सन बी को कितना प्रॉफिट होगा? जीरो, बिल्कुल जीरो। भले ही उसके पास जानकारी हो, मोटिवेशन भी पूरा हो, लेकिन अगर जरूरी पैसा ही नहीं है तो मौका हाथ से निकल गया और वो इंसान बेचारा वहीं का वहीं रह गया। तो इस पूरे रियलिटी चेक का मकसद क्या है? इसका मकसद है समझ से एक्शन की तरफ बढ़ना। देखिए, चीजों को समझना पहला स्टेप है, लेकिन असली खेल तो अगले स्टेप का है, जो कि एक चॉइस है, एक चुनाव। ग्रोथ यानी तरक्की वो सिर्फ खाली मोटिवेशन से नहीं आती, वो नतीजा है जागरूकता का और सोच समझकर जानबूझकर उठाए गए कदमों का। जब कोई इंसान अपनी असलियत को, अपनी सिचुएशन को ठीक से समझ जाता है, बस तभी वो सही एक्शन ले सकता है। और आखिर में ये एक बहुत पावरफुल बात,
गरीब होना किसी की गलती नहीं है, लेकिन हकीकत को समझने के बाद भी उसी हाल में बने रहना वो एक चॉइस बन जाता है, क्योंकि जब जागरूकता आती है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। तो अब जागरूकता सामने है, सवाल सिर्फ एक है, चुनाव क्या रिच होगा? रिचर, पुअर पुअरर, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये लिव्ड रियलिटी है, इसलिए लोग रिलेट करते हैं।